मुल्क में डेंगू की सूरत हाल बिगड़ने लगी। बड़े शहरों में मच्छर बेकाबू। पेशावर में मजीद 129 मुस्बत केस रिपोर्ट। केपी में डेंगू के मरीजों की मजमूई तादाद 2795। सूबे में अब तक डेंगू से अमवात की तादाद 5 हो गई। पेशावर, नौशहरा और बुनेर हाई रिस्क अजला में शामिल। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 169 मरीज रिपोर्ट हुए। सिर्फ लाहौर में 124 मरीज सामने आए। रवां साल सूबे में डेंगू के 3975 कन्फर्म केस सामने आ गए। सिंध में गुज़श्ता रोज़ 44 नए केस रिपोर्ट हुए। 25 का ताल्लुक कराची से है। सिंध में इस साल डेंगू मरीजों की तादाद 2345 हो गई, जिनमें से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई को बड़ा रिलीफ। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पार्टी फंडिंग रिकॉर्ड तक रसाई दी थी। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की तरफ से दी गई दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। फारूक हबीब कहते हैं आज दोनों जमातों को बड़ी शिकस्त हुई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को लेने के देने पड़ गए। दोनों जमातें माफिया से फंड्स लेती रहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी इस घड़े में गिर गए जिसमें वो तहरीक इंसाफ को गिराना चाहते थे। 7 अकाउंट नून लीग के और 12 पीपल्स पार्टी के ऐसे निकल आए हैं जो इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए थे। मौसम सरमा की आमद। पहाड़ों पर बर्फबारी। बाबू से टॉप पर हर शय पर सफेदी छा गई। शदीद बर्फबारी के बायस सयाह फंस गए। सवात की वादी गबीन जबा के पहाड़ों पर भी मोतियों की बरसात। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ तेज़ बारिश और यालाबारी के बाद खुनकी में इजाफा। मरी, टेक्सिला और वाह कैंट में भी गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी हुई। पेशावर में तेज़ बारिश से सर्दी बढ़ने लगी। कोयटा में यखबस्ता हवाओं के बाद शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। लाहौर में भी ठंडी हवाएं। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की नवीद भी सुना दी। मुल्क भर में आज से तालीमी सरगर्मियाँ मुकम्मल बहाल। स्कूलों में रोज़ाना क्लासेस हुआ करेंगी। तलबा ग्रुप की बजाय 100% हाजिरी के साथ क्लासों में आएंगे। तालीमी इदारों की इंतज़ामिया को 100% हाजिरी के मुताबिक इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। तालीमी इदारे मुकम्मल खोलने का फैसला कोरोना केसेस में कमी के बाद किया गया। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। मुल्क में वबा से एक दिन में 28 अमवात, 1004 नए मरीज रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 43,380 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.31% हो गई। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज़ मलिक इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे। कुछ दिनों से पार्टी सरगर्मियाँ भी मअतल कर रखी थी। इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के 2 हलकों में इलेक्शन। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक L3 मीरपुर से तहरीक इंसाफ के चौधरी यासिर सुल्तान कामयाब। L12 चढ़ोई में पीपल्स पार्टी के आमिर यासीन 23,089 वोट लेकर कामयाब। बिलावल भुट्टो जरदारी की ट्वीट। कहा, आज़ाद कश्मीर में एक और जीत पर तमाम कारकुनान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमने PTI को एक और ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त से 2 चार कर दिया। कराची से कश्मीर तक GA भुट्टो बेनज़ीर। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में बच्चियाँ अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। तालीम से लेकर हकूक़ की अदम फरहमी। आज बच्चियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कराची में मोटरसाइकिल पर साइड ग्लासेस के लाजमी इस्तेमाल पर शहरी परेशान, लेकिन ट्रैफिक पुलिस खुश। हुक्मनामा तो जारी हो गया मगर 90% मोटरसाइकिलों पर पीछे देखने वाले शीशे मौजूद ही नहीं। पाबंदी की वजह क्या है और मोटरसाइकिल सब क्यों शीशे नहीं लगा रहे, जानेंगे इसी बुलेटिन में।
अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़। इस्लामाबाद में मरकज़ी तकरीब। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए फ़ातह ख़ानी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कमज़ोर इंसान इंसाफ और ताकतवर हमेशा NRO चाहता है। जहाँ कानून की बालादस्ती नहीं होती वो मुल्क ऊपर नहीं जा सकते। जिस मुआशरे की अखलाकियात गिर जाए वो मुआशी तौर पर तबाह हो जाता है। मगरबी कल्चर अपनाने से हमारा मुआशरा कैसे बच सकता है? बच्चों के साथ ज़्यादती मुआशरे में शरायत कर चुकी। धांधली के इल्ज़ामात से बचने के लिए इंतखाबी इस्लाहात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के क़याम का ऐलान भी कर दिया। खुद निगरानी करेंगे। एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक। तदफीन इस्लामाबाद के शेठ कब्रिस्तान में की गई। फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गई। हज़ारों अफराद ने मोहसिन पाकिस्तान को सफ़र आखिरत पर अलविदा किया। बेपनाह रश के बाइस 2 मरतबा ग़ैबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई। सदर वज़ीर आज़म मुसल्लह फ़ाश के सरबराहान और सियासी रहनुमाओं का डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। नून लीग आज यौम शौक़ मनाएगी। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद फिर बढ़ने लगी। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में इतवार को कोरोना के 50 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। सऊदी अरब में कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद 8000 से बढ़ गई। वज़ारत सेहत का कहना है कि मुल्क में 139 मरीजों की हालत ज़्यादा ख़राब है। अफगान तालिबान ने $1 करोड़ 80 लाख की रकम वजारत ख़जाना के अकाउंट में जमा करा दी। अफगान मरकजी बैंक के बयान के मुताबिक ये रकम पंजशेर, खोस्त, काबुल और लोगर से कुछ साबिक हुकूमती ओहदेदारों से जब्त की गई थी। अभी आगाज में आपको बताएं कि मुल्क में डेंगू की सूरत हाल बिगड़ने लगी है। बड़े शहरों में मच्छर बेकाबू। पेशावर में मजीद 129 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। KP में डेंगू के मरीजों की मजमूई तादाद 2795 तक जा पहुंची है, जबकि सूबे में अब तक डेंगू से अमवात की तादाद 5 हो गई है। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में पिछले 24 घंटों के दौरान 169 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इनमें इजाफा हो रहा है। सिर्फ लाहौर में अगर बात की जाए तो 124 मरीज सामने आए हैं। रवा साल सूबे में डेंगू के 3975 कंफर्म केसेस सामने आए हैं। मुल्क में डेंगू की सूरत हाल मजीद बिगड़ने लगी है। केसेस में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। बड़े शहरों में मच्छर बेकाबू है। पेशावर में मजीद 129 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि KP में डेंगू के मरीजों की मजमूई तादाद 2795 हो गई है। यूसुफ अब्बासी से। यूसुफ, आप ये हमें बताइएगा कि इस वक्त लाहौर में डेंगू की क्या सूरत हाल है, कैसे इंतजाम किए जा रहे हैं, और ये भी बताइएगा कि टेस्ट की क्या सहूलत है यहाँ पर। जी, लाहौर में इस वक्त जो हुकूमत की तरफ से टेस्ट की सहूलत दी गई है मुख्तलिफ अस्पतालों में, वो बिल्कुल मुफ्त है। क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के एक्सपो सेंटर में, जहाँ पे फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया है। लेकिन असल जो फ़िक्र अंगेज बात है वो ये है कि यहाँ पे लाहौर एक्सपो सेंटर में जो फील्ड हॉस्पिटल है, वहाँ पे डेंगू को चेक करने के लिए, मरीजों को चेक करने के लिए फिजिशियन डॉक्टर मौजूद ही नहीं है। और माहिरीन का कहना है कि डेंगू के मरीज़ को चेक करने के लिए फिजिशियन मेडिकल ऑफिसर की ज़रूरत होती है। यहाँ पे जिन डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है वो सर्जन हैं, और जो 2-3 डॉक्टर और की ड्यूटी लगाई गई है वो उससे रिलेटेड नहीं है। वो इंतजामी अफसरान है जिन्होंने 8-8 महीने से कोई मरीज़ ही नहीं चेक किया। इस वजह से लोगों में बड़ा इबाम पाया जा रहा है कि जो लोग डेंगू के मर्ज में मुब्तला होकर यहाँ पे आ भी रहे हैं, उनके टेस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन उनको जो अद्वियात की तजवीज़ करने वाले हैं, जो उनको एहतियाती तदाबीर बताने वाले हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि डेंगू से बचाव के लिए मरीजों के इलाज के लिए क्या करना है। उनको पैनाडोल की डोजेज देने का भी तरीके का नहीं पता, जो फिक्र अंगेज बात है। जहाँ तक इंतजाम दूसरे की बात है, यहाँ पर स्प्रे भी नहीं किया जा रहा, और हुकूमत की तरफ से और महकमा सेहत की तरफ से जो नंबर दिए जा रहे हैं कि यहाँ पे आप फ़ोन करके डेंगू मच्छर के खात्मे के लिए स्प्रे करवा सकते हैं, वो भी 2-2, 3-3 दिन तक आते नहीं है। अव्वल तो फ़ोन ही नहीं उठाते, अगर कोई फ़ोन उठा ले तो वो मौके उनको मिलते ही नहीं है, वो पहुँच ही नहीं पाते। और फिर बहाना ये लगाते हैं कि आप घरों में अपने पानी को साफ़ रखें, जगह को खुश्क रखें, क्यारियों को साफ़ रखें। आवाम भरपूर तावन कर रही है, लेकिन जो सरकारी सतह पर मशीनरी है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। आज यहाँ पे एक्सपो सेंटर में जिना हॉस्पिटल से डॉक्टरों को बुलाया गया था, लेकिन उनमें से एक भी डॉक्टर नहीं आया, और जिस डॉक्टर को भेजा गया है वो सर्जन डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है, और उसने कभी डेंगू को डील ही नहीं किया। उनको पता ही नहीं है कि डेंगू का
इलाज क्या है, इनका बिलखसूस इलाज जो है फिजिशियन डॉक्टर्स ने करना है। इस हवाले से ये फिक्र अंगेज होता जा रहा है कि जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, डेंगू का जोर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हुकूमती इकदाम में सुस्त रवि आती जा रही है और लोगों में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई है। यहाँ पे जो मरीज आ रहे हैं वो बेचारे नढाल सूरत हाल में आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे अभी गिर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे उनको चेक करने के लिए अगर डॉक्टर ही मौजूद नहीं है तो उनका इलाज कौन करेगा। इस हवाले से ये भी बात देखने में आई है ये भी हम जैसे कि आपने बताया कि लाहौर में इस वक्त 124 मरीज जो हैं वो पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। हुकाम का क्या बताना है, महकमा सेहत क्या कर रहा है, वजीर सेहत का क्या बताना है, अब क्या इंतजाम किए जाएंगे खासतौर पर इसकी ट्रीटमेंट के लिए और लार्वे को तल्फ करने के लिए? फिर देखें, वजीर सेहत ने तो ये बार बार कहा, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया कि 71,000 मकामात पे उन्होंने डेंगू लार्वा को तल्फ किया और 75,000 जगहों पे उन्होंने विजिट किए, 79,000 जगहों पे उन्होंने लोगों को अवेयरनेस दी। लेकिन उस अवेयरनेस का फायदा इस वजह से नहीं हो रहा कि हुकूमत की जो जमा तफरीक है वो कागजी कार्रवाई तक महदूद है, उसमें अवाम को शरीक नहीं किया जा रहा। इस किस्म की कोई मुहिम जो नहीं हो रही जिसमें अवाम को शामिल करके जिस तरह से कोरोना का मुकाबला किया गया है उसी तरह से डेंगू का मुकाबला किया जा सकता। अब ये इतने तेजी से बढ़ रहा है कि दिन ब दिन आप ये हिसाब लगाएं कि पूरे पंजाब में अगर 3,975 केसेज आए हैं तो उनमें से 3,147 सिर्फ लाहौर में आए हैं। और लाहौर एक पौश इलाका है जहाँ पे बाशऊर लोग हैं, इंतजामात भी ठीक है और पूरी इंतजामिया वजीर आला समेत लाहौर में बैठते हैं, लेकिन वो एक डेंगू मच्छर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और ना ही इनके पास कोई ऐसा स्प्रे है जिसको वो करके डेंगू मच्छर को मार सकें। इस वक्त जो स्प्रे किया जा रहा है उसकी कोई समझ नहीं आ रही कि वो डेंगू मच्छर को मारने वाला है या भगाने वाला है। और जो डीजल स्प्रे किया जा रहा है उसकी सिर्फ बदबू से मच्छर दूर होता है, मरता नहीं है। इस हवाले से सारी जिम्मेदारी अवाम पर डालकर अपने आप को बड़ी जिम्मा कर लिया है, लेकिन जो अवामी किरदार है वो तो उन्होंने अपनी मजबूरी के तहत करना ही है, लेकिन उनको ये भी अवेयरनेस देने वाला कोई नहीं है कि अगर उनको खुदा न खासा डेंगू हो जाता है तो उन्होंने किस किस्म के मुआलिज के पास जाकर अपना इलाज करवाना है। और इसके लिए जो बेहतरीन मुआलिजीन हैं वो फिजिशियन डॉक्टर हैं, वो सर्जन या इंतजामी डॉक्टर्स नहीं हैं। इसी वजह से सरकारी हॉस्पिटल में रश बढ़ रहा है कि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं। जितने अस्पताल हैं सरकारी उनके अफसरान जो हैं वो अपनी चहम गोइयों में अपनी सूरत हाल रोज बरोज खराब होती हुई दिखाई दे रही। बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ अब्बासी, आपने लाहौर की सूरत हाल हम तक पहुंचाई। अब बात कर लेते हैं रावलपिंडी की सूरत हाल से मुतालिक और हमें ज्वाइन कर लिया एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे जमील मिर्जा ने। जमील, आप बताइएगा इस वक्त रावलपिंडी में डेंगू की क्या सूरत हाल है, वहां पर कैसे इंतजाम हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है? जहाँ तक रावलपिंडी का तल्लक है तो रावलपिंडी के 3 अलाइड हॉस्पिटल्स में गुज़श्ता 24 घंटों में 71 मरीज आए हैं, जबकि मरीजों के लिए 237 बेड्स का इंतजाम किया गया और 195 बेड्स पे मरीज मौजूद हैं। अब तक 3 अस्पतालों में 742 जो मरीज हैं वो आ चुके हैं। अगर मैं बात करूं जिला भर की तो इस सीजन में डेंगू का जो ये सीजन चल रहा है इसमें 1108 जो हैं वो मरीज आ चुके हैं और 981 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब जहाँ तक इंतजामात का तल्लक है तो बेड्स की तादाद भी बढ़ाई जा रही है और दूसरी तरफ जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है उसके तहत जो है इंसदादे डेंगू जो मुहिम है उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी जो है वो इसको रोजाना की बुनियाद के ऊपर इसको देख रही है कि वो जितना डेंगू लार्वा मिल रहा है उसको तल्फ किया जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा है और मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, वार्निंग नोटिस किए जा रहे हैं। जहां से लार्वा दोबारा मिले वहां पे FIR भी हो रही है और लोगों को वार्निंग भी दी जा रही है। और दूसरी तरफ जो है लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने तौर पे भी बचें, जबकि माहिरीन सेहत की राय ये है कि ये जो बारिश कल की हुई है इससे मौसम में तब्दीली आई है और अगर थोड़ा सा टेम्परेचर और गिर जाता है तो डेंगू का जो ये जोर है इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में वो इसमें एक वाज़ेह कमी इंतजामात किए जा रहे हैं, लेकिन सूरत हाल जो है रोज बरोज खराब होती हुई दिखाई दे रही। बहुत शुक्रिया आपका जमील मिर्जा, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन ने PTI को नून लीग और पीपल्स पार्टी के पार्टी फंडिंग रिकॉर्ड तक रसाई दे दी। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की तरफ से दी गई दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने PTI को नून लीग और पीपल्स पार्टी के पार्टी फंडिंग रिकॉर्ड तक रसाई दे दी है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की तरफ से दी गई दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया गया है और उनको रसाई मिल चुकी है। आज दोनों जमातों को बड़ी शिकस्त हुई है, नून लीग और पीपल्स पार्टी को लेने के देने पड़ गए हैं। उस रिकॉर्ड को PMLN और पीपल्स पार्टी जो है वो छुपाना चाहते थे, तो मैं समझता हूं कि आज उन्हें बहुत बड़ी शिकस्त हुई है और आज पीपल्स पार्टी और नून लीग उसी गड्ढे के अंदर गिरे हुए हैं जहां वो PTI को गिराना चाहते थे। आज उन्हें लेने के देने पड़ गए हैं
उन्हें ये नहीं समझती कि पीटीआई तो वाद जमात है जिसके पास 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड मौजूद है, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर पहली सियासी जमात है जिन्होंने पॉलिटिकल फंड रेजिंग मुतारफ करवाई।